अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। और एक और सुबह के साथ आपको वेलकम करेंगे। और आज एक 2000 केस के अंदर मुलाकात की जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर बात होगी। मेहदी काज़मी साहब ने एक दरख्वास्त जमा करवाई हुई है जी, बच्ची से मुलाकात की, बच्ची के साथ उसके ऊपर अभी तक जो है वो अदालत कोई फ़ैसला नहीं कर सकी है। और आज इंशाअल्लाह ये इसके ऊपर आज फ़ैसला महफूज कर लिया गया था। आज देखते हैं, अब से कुछ ही देर के बाद इंशाअल्लाह कोई ना कोई समाअत होगी और कोई ना कोई अच्छी खबर आएगी। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अल्लाह अदालतें बेहतर फ़ैसला करेंगी। आखिर इस पूरे केस को अगर आप इस केस के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो जो सबसे ज़्यादा ताज्जुब से खेज़ बात लगी ना, वो पूरे केस के अंदर बच्ची का अगवा या बच्ची खुद से गई, वो सारा मामला आप एक तरफ करो, मगर बच्ची के माँ बाप को जिस तरीके से लाइल्मी के तौर पर उनको एक साइड लाइन करके रखा गया और माँ बाप के साथ जो बदसलूकी इस पूरे केस के अंदर की गई, यानी कि आपकी औलाद, आपकी बेटी, आपका जिगर का टुकड़ा, आपने पाल पोस के बड़ा किया, मुल्क पाकिस्तान के अंदर आपकी औलाद अगर किसी भी तरीके से, और छोटी भी है, माइनर, तो फिर माँ बाप के साथ क्या सलूक हो रहा है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। बाप ने बड़ी कोशिश की बच्ची के डॉक्यूमेंट दिखाने की, बच्ची के नादरा सर्टिफिकेट दिखाने की, बच्ची की हत्ता के फेसबुक पे मौजूद बचपन की तस्वीर तक दिखाई। अदालतों ने कुछ नहीं सुना। पुलिस ने इस पूरे के पूरे केस के अंदर सिवाय बिगाड़ने के, ज़हीर को प्रोटोकॉल देने के, उन मुजरिमों को सर पर बिठाने के, उनके लाट उठाने के, उनको झूला देने के, कुछ नहीं किया। आप मुझे बता दें कि पुलिस ने अगर एक भी काम किया, आप बता दें कि हाँ जी पुलिस ने ये काम किया। हाँ जी, पुलिस ने तफ्तीशी जितने ऑफिसर चेंज हुए सब ने जो है वो बूट पॉलिश किए, ज़हीर के जूते चमकाए, टोपी साफ़ की, आगे आगे खड़े हुए, मगर उसके अलावा माँ बाप के लिए कोई काम नहीं किया। बाप और माँ रोते रह गए। झूठी मेडिकल की बुनियाद पर बच्ची को उठाकर जो है वो दुश्मनों के यानी कि ज़हीर के हवाले कर दिया। आज अदालतें फ़ैसला करते हुए 10,000 दफ़ा सोचती हैं कि हमने ही तो भेजा था, हमने एक झूठी मेडिकल के ऊपर हमने बच्ची को तो रवाना किया। बाप तो कहता रहा मेरी बच्ची माइनर है, बाप तो सच्चा साबित हुआ। जब मेडिकल करवाया गया, जब उस वक्त बच्ची का पूरा मेडिकल करवाया गया था, 10 रुकनी टीम बैठी थी, तब भी ये झूठे गैंग वाले एक बात का चर्चा कर रहे थे कि अब बेइज्जती होगी, अब पता चलेगा बच्ची 18 साल की निकलेगी। बच्ची कहीं से भी जो है वो उनकी माँ साहिबा नूरा बीबी रोती पीटती रही वहाँ पर, नहीं बच्ची 18 साल की, कहीं से भी छोटी नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करती। बातें तो मेरा 3-4 साल का बेटा भी करता है। उसकी बातें सुने तो ऐसा लगेगा कि वो तो पायलट है, तो क्या मैं उसकी बातों पर यकीन कर लूँ और कहूँ कि हाँ जी ये तो 18 साल का है। फुल इन्होंने कोशिश की बच्ची को 18 साल दिखाने की। एक झूठे मेडिकल के ऊपर बच्ची को ज़हीर के हवाले किया गया। 3.5 महीने किसी बच्ची का उन ख़तरनाक किस्म के गैंग के अरकान के साथ रहना कोई आसान चीज़ नहीं है। क्या चीज़ें उस बच्ची ने फ़ेस की, किस तरह के ट्रॉमे में वो बच्ची रही, हम और आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला का शुक्र हमने कभी ये चीज़ें भुगती नहीं। जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है। वो एक मासूम बच्ची जो कहते हैं कि बहुत रिश्तेदारों में भी बड़ी शर्माती थी और आगे पीछे निकलते हुए भी बड़ी कॉन्फिडेंस लेवल उसका कम था, शर्मीली सी थी। उस बच्ची को जब उन मुजरिमों के हवाले किया गया तो आप सोचिए उसको किस तरह के ट्रॉमे से गुजारा गया। और जब भी उससे कोई इंटरव्यू होता था तो उसके कान के अंदर जो है वो ज़हीर बैठ के जुमले डालता था कि अब ये बोलना, अब ये बोलना है। अब वो माँ बाप, उन्होंने बच्ची से मिलने की दरख्वास्त की। बच्ची के मिलने की दरख्वास्त अभी तक अदालतों ने सुनी, आज है उसका फ़ैसला, वरना अब तक कोई इजाज़त मिली नहीं है इतने अरसे में। बच्ची को कराची आए हुए भी मेरे ख्याल में अब 2-2.5 महीने हो गए, मगर अभी तक एक मुलाकात, वो भी अदालत ने एक हमदर्दी की बुनियाद पर मिलने दिया कि 5 घंटे माँ बाप को मिलने दिया जाए। एक मिलने के बाद उस माँ बाप की तड़प। अब आज देखते हैं अदालतें अपना फ़ैसला कर सकती हैं या उनको ये फ़ैसला करते हुए भी 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा। सब कुछ खुली किताब की तरह था, ये पूरा का पूरा केस एक खुली किताब की तरह था। इस केस के अंदर फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल हो गया। जिनको फ़ैसला करना है वो फ़ैसला नहीं कर पा रहे, इनको डिक्टेट किया जा रहा है। कौन डिक्टेट कर रहा है इनको? डिक्टेट कौन कर रहा है इनको? लिख लिख के कौन देता है कि अब ये कहना है, अब ये करना है। माँ बाप फरियाद क्यों ना हो जाए, नहीं सुनना है, मगर दूसरी पार्टी जैसी दरख्वास्त देती है फ़ौरन समाअत भी हो जाती है, जज साहब भी अदालत में आ जाते हैं, केस की हेयरिंग भी टाइम पर होती है। तो क्या पाकिस्तान के अंदर बच्चियों के अगवा होने पर, बच्चियों को उठा कर लेकर जाने पर, बच्चियों को बहला फुसला के उठा कर लेकर जाने के बाद ये सारे मामलात होंगे, 6-6, 8-8 महीने लग जाएंगे बच्चियों को रिकवर करवाने में, उनकी केसेस करवाने में। इस पूरे केस को देखकर आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई हूँ कि वो है इस मुल्क में इंसाफ का हुसूल कितना मुश्किल है। जो परदेश में रहते हैं वो खुश हैं, वो कहते हैं ठीक है जी हम अपने इधर हैं, हमें इंसाफ मिलेगा।
मगर फिर भी वो दुखी हैं, वो दुआगो हैं। लोग ऐसी ऐसी, आप यकीन करें, कुल मुझे ऐसी ऐसी दुआएं लोगों ने भेजी हैं कि ये माँ बाप से कहें पढ़ें। हम रोते हैं, हम छतों पे जा के अल्लाह से फ़रियाद करते हैं, हम ये दुआ पढ़ रहे हैं, हम वो दुआ पढ़ रहे हैं कि माँ बाप तक पहुँच जाए बच्ची। ये सफ़ाक, ये जो अदाकारा की टीम है, आप इसको देख लीजिए, इतने बेहिस लोग हैं। इनको ऐसा लगता है कि अगर इनकी अपनी औलाद के साथ ऐसा हुआ होता है, इनकी अगर अपनी किसी औलाद के साथ ऐसा हुआ होता तो आप यकीन करें इनकी चीखें निकल जाती हैं। ये जो कराची का कोर्ट रिपोर्टर है, इसने पूरा का पूरा लोकेशन दिया, आप इसकी एक वीडियो देखिए। इसने कराची शाह फैसल की एक एक चप्पा चप्पा दिखाया। ये मस्जिद थी, यहाँ से स्कूल इतनी दूर, यहाँ से घर इतनी दूर। एक गैंग को आपने बाप माँ के घर का एड्रेस बता दिया, ठीक है, वो भी मीडिया पे वीडियो बनाकर। गाड़ी में बैठ के वो बंदा गया है और उसने पूरा दिखाया है। बिलाल की बात कर रही हूँ, किसी और की बात नहीं कर रही। बिलाल ने दिखाया, पूरे का पूरा एड्रेस दिखाया है, चप्पा चप्पा। जिसको नहीं भी पता वो भी जाके देखे, ये माइनर बच्ची के माँ बाप का घर है। वो बेचारे छुपते फिरे, वो अपना घर खाली करके इधर उधर हो गए, लोगों से बेजार हो गए। लोगों ने उनके घर का रास्ता याद कर लिया, इतने लोग उनके घर पहुँचे, उनका फ़ोन नंबर शेयर कर दिया। फिर जब इनका नंबर आया और इनके घर का एड्रेस फाइलों में आया, घर का एड्रेस किसी ने वीडियो नहीं बनाई। अब मुझे नहीं पता बिलाल साहब कहाँ रहते हैं, मैं यहाँ से गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाती हूँ, बिलाल के घर तक पहुँच जाऊँ, और बिलाल को कौन से थ्रेट्स है, ये बिलाल और इनके टीम को कौन से थ्रेट्स हैं? कोई थ्रेट्स नहीं है, ये तो खुद एक गैंग के हिस्सा हैं, तो ये क्या थ्रेट्स देंगे? मगर उस माँ बाप को देखे ना, जिसको थ्रेट्स दिए जा रहे थे, जिनको डराया धमकाया जा रहा था केस से पीछे हटाने के लिए, उनके घर का एड्रेस दिए। जब इसकी फाइलों में एड्रेस आया तो इनकी चीखें निकल गई। तो सोचिए, जो कहते हैं कि हम तरबियत करेंगे, अगर हमारी औलाद के साथ ऐसा हुआ तो हम तरबियत करेंगे, हम ऐसे नहीं। मैं सच कह रही हूँ, अगर इनकी औलाद को कोई इस तरह से उठा के ले जाए, अल्लाह ना करे, मैं फिर भी कहूँगी अल्लाह ना करे, दुश्मन के साथ भी अल्लाह ऐसा ना करे, मगर उठा कर ले गई ना, तो फिर आप देखिएगा इनके वावेले, फिर आप देखिएगा इनकी चीखें, फिर ये किस तरह से रोते हैं पीटते हैं ना, कौन सी अदालतों में जाएंगे, कौन से पुलिस के पास जाएंगे, वो भी हम देखेंगे। एक ऐसे माँ बाप के साथ इन्होंने जुल्म और बर्बरियत की है, एक ऐसे माँ बाप को सताया है, हत्ता कि इस ज़हीर ने ये तक नहीं सोचा कि वो जो इंसान बड़ा, बच्चों के मामले आप यकीन करें बड़ा कॉन्शियस सोचा, बाकी सारे मामले एक तरफ, मगर आपको अगर कहीं से भी 1% भी होना कि यार मेरे बच्चों को कोई थ्रेट्स होगा या मेरे बच्चों को कोई परेशानी होगी, आप यकीन करें आप दुनिया की हर चीज़ तर्क कर देते कि नहीं मेरे औलाद को कोई परेशानी है, मेरी औलाद की तरफ कोई गंदी नज़र से भी ना देखे। हम ऐसी चीज़ करते ही नहीं कि यार हमारी औलाद को कोई परेशानी ना हो। यहाँ देखिए, एक औलाद ऑलरेडी रोल चुका है, ये बंदा उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका है, उसके साथ जो नहीं किया वो कम। बाकी जो 2 बच्चियाँ, एक वो बंदा मेहदी साहब कहते हैं मेरी जिगर के टुकड़े, मैंने मन्नतें करके बच्चियाँ मांगी, उन 2 का नाम लेता है। उस बाप के ऊपर तो क़यामत गुजर गई ना, उस फैमिली के ऊपर सोचिए क़यामत, वो रातें गुजार रहे होंगे सुकून से, वो सुकून से सो सकते होंगे? उनकी नींदें हराम कर दी इन लोगों ने। एक औलाद पहले रुल गई, 2 औलाद के नाम ले लिए, अब ये भी कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, हम 3 साल इस बाप को सड़ाएंगे। ये कैसे जुल्म बर्बरियत है? फिर अदालतें सोचती नहीं, अदालतें साथ नहीं दे रही, इंसाफ नहीं कर पा रही हैं। खुला इंसाफ, सब कुछ सामने है, मगर नहीं, आंखें बंद है। जैसे कबूतर के सामने अगर बिल्ली आ जाती है ना तो उड़ती नहीं है, वो आंखें बंद कर लेती है। ऐसी हमारे अदालतें हैं, केस पूरा खुला पड़ा हुआ है, मुजरमान का सब कुछ पता है, हर चीज़ नज़र आ रही है, मगर आंखें बंद है। और अल्लाह पाक से दुआ है कि इनकी आंखें खुले, बेदार हों, ताकि इनको मुजरमान नज़र आएँ। और ये अब आने वाले 3-4 दिन बड़े अहम हैं, और इसमें सिर्फ फैसले आने हैं। दलाइल मुकम्मल है, सब कुछ सुन लिया इन लोगों ने, पहले दिन से 6 महीने से सुन ही तो रहे हैं ये लोग। अमल क्या कर रहे हैं आज तक? आप बताएं, मेहदी साहब के हक़ में क्या किया इन लोगों ने? कुछ नहीं किया। एक मुलाकात की थी, उसके अंदर भी इतनी इंस्ट्रक्शन दी थी, ये नहीं पूछना है, ये नहीं कहना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना है, ये नहीं देना। हत्ता कि माँ बाप गिफ्ट तक नहीं दे सके अपनी बच्ची को, कुछ खिला पिला नहीं सके, कुछ ले के नहीं जा सके। ये जुल्म है। एक अपनी औलाद से इंसान ऐसे मुजरिमों की तरह मिला है, पहरे में, निगरानी में। इसे मुलाकात कहते हैं आप। ना दिल के हाल वो कह सकी, ना दिल का हाल माँ कह सकी। ये सारी चीज़ें हैं। और आज मुझे उम्मीद तो है ना कि आज कुछ अच्छा हो जाएगा, मुलाकात के लिए टाइम मिल जाएगा माँ बाप को। और देखिए आगे आने वाले 3-4 दिन बहुत अहम है, इसके अंदर दुआ कर सकते हैं कि क्योंकि दुआओं पे चल रहा है, पूरा पाकिस्तान ही दुआ पे चल रहा है, तो इंसाफ भी दुआ पर ही मिलेगा। वैसे मिलता नज़र नहीं आ रहा मेरिट पर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।